हम लोग को जो पहला सेगमेंट कवर करना है, वी हैव टू समराइज एंड रिव्यू दिस ग्रुप स्टेज जो कि हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 में देखा है. टू स्टार्ट विद, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है इस ग्रुप स्टेज को लेके? अब जो है देखो, लेट्स पुट इट दिस वे, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, IPL खत्म होने से 5-6 दिन हुए थे, सबके दिमाग में ये परसेप्शन था कि ग्रुप स्टेज एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि इस बार 20 कंट्रीज आई हैं, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी वेरी इनकम्पीटेंट. तो असली जो टूर्नामेंट है वो शुरू होगा सुपर 8 से, विच इज़ ट्रू एज वेल. बट डोंट यू फील, एंड मेरे ये इस पॉइंट पे हर किसी लिसनर से भी क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कमेंट करना, डोंट यू ऑल थिंक कि इस ग्रुप स्टेज ने मैसिवली ओवर परफॉर्म करके दिया है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे? राइट, आई थिंक सो. मेरे हिसाब से तो करा ही करा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपसेट्स दैट वी हैव गॉटन टू सी. लाइक टीम्स लाइक पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड डिड नॉट इवन मेक इट टू द सुपर 8. ये तो किसी ने भी नहीं सोचा. श्रीलंका ना, राइट. तो आई थिंक ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये लोग सुपर 8 तक भी नहीं पहुंचेंगे. एज यू सेड, एवरीबॉडी थॉट दैट दिस वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, एंड जो सीडिंग थी उसके हिसाब से सबको देख के भी यही लग रहा था कि दो अच्छी टीम डाल दी हर जगह, ये दोनों ऑब्वियसली पहुंच जाएंगी. आई स्टिल थिंक कि वी कुड हैव सीन मोर अपसेट्स, बट आई थिंक आई एम जस्ट बीइंग ग्रीडी नाउ. जितना कौन से अपसेट पॉसिबल, बस वो इंग्लैंड वाला हो जाता, मेरे पार्टी हो जाती भाई. मतलब आई थिंक सिर्फ वही एक है. हाँ, मेरा वो पूरा T20 वर्ल्ड कप बन जाता फिर. मतलब बहुत मजा आता. बट ठीक है भाई, आ गए अब सुपर 8 देखने में मजा आएगा, सारी टॉप टीम्स हैं. मुझे एक बात का जो डर कह लो, डर क्या मतलब, डरने से क्या ही होगा, पर मतलब एक जो बात का रिजर्वेशन था वो ये था कि यार इतना अच्छा ग्रुप स्टेज गया है, इतने सारे अपसेट्स देखने को मिले हैं, ये पूरा का पूरा नैरेटिव रुइन हो जाएगा अगर इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं करती बिकॉज ऑफ शावर्स, रेन शावर्स. हाँ राइट, हो सकता है. क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी काइंड ऑफ ऐसा हुआ है. ऑल्दो सब कहने की बातें हैं, पाकिस्तान USA से हारी इसलिए नहीं क्वालिफाई करी और इंडिया से हारी है. जीत गया होता तो क्वालिफाई कर गए होते, बारिश पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहते वो. बट इंग्लैंड के लिए आप जेन्युइनली आगे कर सकते हो बिकॉज द ओनली गुड टीम दे लॉस्ट टू वाज ऑस्ट्रेलिया, एंड स्कॉटलैंड से वो बाय चांस वो बारिश से गेम खराब हो गया, एंड बाकी 2 टीम्स की तो जो पिटाई करी है वो तो इंग्लैंड ने करी है. अगर वो क्वालिफाई नहीं करते, आई थिंक वो काफी हद तक नैरेटिव को चेंज कर देता है, स्पेशली गिवन कि इंग्लिश मीडिया कितना रोती है. आई थिंक दैट्स अ फेयर थिंग टू से, क्योंकि वो बारिश वाला सीन आ जाता है कि आपने ऐसी जगह कराया ही क्यों जब यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी. आई थिंक दैट्स अ फेयर थिंग टू से. तो क्योंकि अब इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर गई है, नाउ वो वाला जो मुझे डर था कि ये नैरेटिव ओवरटेक कर जाएगा इतने बढ़िया ग्रुप स्टेज को, वो अब पॉसिबल नहीं है. विच मीन्स नाउ वी कैन फुल्ली अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रुप स्टेज. मैं एक एक करके ग्रुप के ऊपर जाऊंगा एंड हर एक टीम का कैसा वो ग्रुप स्टेज रहा उसको हम नैरेटिव्स के थ्रू डिस्कस भी कर लेंगे. ठीक है, बहुत अच्छे से राउंड अप हो जाएगा. सबसे पहले नेचुरली ग्रुप ए से स्टार्ट करेंगे हम लोग. ग्रुप ए में इंडिया टॉप कर रही है. अभी हम लोग को अगले सेगमेंट में इंडिया का पूरा डिटेल में ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस रिव्यू करना ही है, तो अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे. बट व्हाट डू यू से, मतलब हम लोग 4 मैच खेले, 3 जीतो और 1 वॉश आउट हुआ है. पॉइंट इज USA वाला गेम गॉट क्लोजर दैन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू बी. पाकिस्तान वाला गेम भी आई वुड पर्सनली से जितना होना चाहिए तो उससे काफी ज्यादा क्लोज हो गया, वरना पाकिस्तान की टीम कोई मैच है नहीं अभी इंडिया से. तो आपने बेसिकली एक आयरलैंड वाला गेम ही 1 साइडेड जीता जो कि आपका पहला मैच था. तो ऑन पेपर आपके 6 पॉइंट हैं, 6 + 7, इनफैक्ट +1 हो गया तो 7 हो जाएगा. बट वर यू दैट क्लिनिकल? आई थिंक ये हम लोग इंडिया के लिए बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री है, हम लोग के बहुत अनरियलिस्टिक परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड्स हैं. वरना कोई भी टीम अगर 7 पॉइंट ले रही है, दे वुड टेक इट विद बोथ हैंड्स. But even so, if the standards are like that, so be it. Do you think we actually had a great group stage? नहीं, I don't think so. अच्छा. जो हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा था इन ODI फॉर्मेट, ऑब्वियसली I think वो एक once in a lifetime वाली चीज होती है. नहीं होती है, बट आई थिंक इन जनरल भी इवन 2011 वाले वर्ल्ड कप में भी हमने इतना डोमिनेट नहीं किया था जितना 2023 के वर्ल्ड कप में. आई एम नॉट इवन सेइंग कि इतना डोमिनेट करो आप कि एकदम ही लताड़ दिया सारी टीम्स को. इवन 2019 वर्ल्ड कप आई वुड से, जिसमें आई थिंक क्या 1 मैच हारे थे हम लोग, शायद एक हारे तो 1 वॉश आउट होता है. हाँ राइट. सो आई थिंक एक जो जनरल लेवल होता है कन्विंस करने का सारे फैंस को, आई थिंक स्टिल देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स इन दिस टीम कि क्या किन प्लेयर्स पर डाउट है. काफ़ी सारे प्लेयर्स पर डाउट है इस टाइम पे. क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं. आई डोंट थिंक कि इन जनरल जो कंसेंसस है राइट नाउ, जो नैरेटिव है राइट नाउ अबाउट टीम इंडिया, इवन इन आर ओन कंट्री, it is that positive regarding this T20 World Cup. We are not that optimistic right now of winning. तो आई थिंक परफॉर्मेंस जो है वो भी इतनी ज़्यादा वन साइड नहीं रही है. देन अगेन दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड कप कि जो छोटी छोटी टीम्स हैं उसने भी इतनी अच्छी फाइट दी है.
बट एज यू सेड कि हमारे वो परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए क्योंकि टीम एकदम टॉप लेवल की है. तो भाई आई थिंक भाई फिर जज भी उसके हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से करे तो इट हैज़ नॉट बीन अप टू दैट लेवल. 2 पॉइंट्स पे कहूँगा यहाँ पे बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट टीम. फर्स्टली ये T20 फॉर्मेट है तो नेचुरली यहाँ पे एक छोटी टीम का भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है गेम के अंदर एंड चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता रहेगा वैसे वैसे एक छोटी टीम बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी. जब टाइम स्पैन बड़ा होता है ना तो आपकी असलियत निकल जाती है, एक्सपोज हो जाते हैं. तो क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक छोटा गेम होता है, कम ओवर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अपसेट क्रिएट करने का चांस ज़्यादा होता है. सो ऑफ कोर्स ओडीआई वर्ल्ड कप से हम लोग उस पॉइंट में एक मतलब ये एक्सेप्शन हमें मान के चलना पड़ेगा. सेकेंडली जो अभी रिजर्वेशन या थॉट्स हैं जो कि हम लोग अगले सेगमेंट में करेंगे अभी, इट इज़ मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द करंट फॉर्म ऑफ द प्लेयर्स. जो कॉम्बिनेशन ऑन पेपर है, जो प्लेयर्स ऑन पेपर है, उस पर कोई डाउट नहीं है किसी को. आई थिंक वो करंट फॉर्म के ऊपर डाउट है एंड उसी पे सारी डिबेट्स हो रही है. बट ये सारे प्लेयर्स ऑन पेपर दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट. मोस्ट ऑफ देम विल स्टार्ट इन एनी कंट्री राइट नाउ. वो क्वालिटी तो इंडिया हमेशा से पोजेस करते हुए आ रही है. सो वंस अगेन विल हैव टू बैक देम कि भाई वो अपने नाम पे लिव अप करेंगे आगे जाके. एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर स्टिल टॉपिंग द ग्रुप, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ईजिएस्ट ग्रुप्स. बट अगर आप फिर भी टॉप कर रहे हो इस तरीके से, एंड बाय द वे लोग ये भूल जाते हैं कि इंडिया ने अपने सारे मैचेस उस पिच पे खेले हैं, न्यूयॉर्क वाली, राइट, जो कि बहुत ही सबसे मुश्किल ग्राउंड था. तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है जो कि लोग कंसिडर नहीं करते. राइट. तो ऑल एंड ऑल आई थिंक इट वॉज अ गुड कैंपेन. व्हाट अबाउट यूएसए? मैंने ये चीज़ें ट्वीट करी थी कि अगर अफगानिस्तान हाइपोथेटिकली सेमीज में पहुंच जाए और यूएसए तो अभी सुपर 8 से पहुंच ही गई है, दोनों में से ज़्यादा बड़ा नैरेटिव क्या होगा इस वर्ल्ड कप का? ज़्यादा बड़ा नैरेटिव क्या होगा मतलब? ज़्यादा बड़ा मतलब सरप्राइज या अचीवमेंट क्या होगा कि वो सुपर 8 पहुंच गए और वो लोग सेमीज पहुंच गए? आई थिंक सो अफगानिस्तान सेमीज ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा यार. आई थिंक लॉजिकली यूएसए का होना चाहिए. आई थिंक होना, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम होना चाहिए. बट नेम नहीं यार, अगर एक ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान है वहां पे और आयरलैंड है, आयरलैंड को लोग बहुत ज्यादा रेट कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले और सबसे घटिया टीम निकल के आई है आयरलैंड. आई थिंक अगर आप वहां पे सेकंड आ रहे हो, यू डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट. एंड ये आपका पहला वर्ल्ड कप है. राइट. आई थिंक कोई, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई स्टोरी है ही नहीं. हो सकता है. आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग यहाँ पे. आई थिंक अफगानिस्तान को T20 से लोग अभी अंडररेट नहीं कर रहे हैं. हाँ. लोग समझते हैं कि ये डेंजर पोस्ट कर सकते हैं. यूएसए को कौन ही चांस दे रहा था भाई? दे था. प्लस आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस इन जनरल, क्योंकि यूएसए में इट वुड बी अ बिग हिट नाउ, क्योंकि कंट्री उनकी आगे क्वालिफाई कर गई है. जिस बंदे ने वो रोहित शर्मा विराट कोहली को आउट करा था, उसकी सिस्टर ने ये चीज़ रिवील करी कि उसने फिर अपने जो ओरेकल में काम करता है वो, तो उसने वो मेल डालिया कि मेरी जो लीव है वो एक्सटेंड कर दो क्योंकि मेरे को अब आगे खेलने जाना है. तो भाई माय मैन इज लिविंग द ड्रीम. तो मतलब आई थिंक येस, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी हैप्पी स्टोरी जो हमें देखने को मिल रही है यूएस की तरफ से, स्पेशली अगर आप होस्ट कर रहे हो उसके बाद यू आर एबल टू क्वालिफाई. एग्जैक्टली, दैट इज अ बिग थिंग. एंड सबसे बड़ी बात ये कि नाउ दे हैव कंफर्म्ड देयर स्पॉट फॉर द 2026 वर्ल्ड कप इन इंडिया. ओके. उन्हें क्वालिफाइज नहीं खेलने पड़ेंगे, वो डायरेक्टली आ रहे हैं 2 साल बाद वर्ल्ड कप में दोबारा. आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. एंड दिस इज श्योरली गोइंग टू बी, अभी से ग्रुप स्टेज ही हुआ है, लेकिन दिस इज श्योरली गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप 2-3 स्टोरीज टू कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप. अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, दैट वुड बी, मतलब बिकॉज ऑफ द नंबर्स इट वुड बी अ बिगर स्टोरी, बिकॉज 11 साल से ट्रॉफी नहीं है ये. बट एक्चुअली में एक यूएसए जैसी टीम जिसका पहला वर्ल्ड कप है, वो इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड वाले ग्रुप में, इवन कनाडा के पास पहले एक्सपीरियंस रह चुका है वर्ल्ड कप्स का, उस ग्रुप में आप सेकंड आ रहे हो. आई थिंक इट इज एज गुड एज इट गेट्स. बट इसका एक काउंटर साइड क्या है? अब पाकिस्तान, इज इट रियली अ शॉकर कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करी है? आई थिंक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम है. अगर कोई बंदा एक्चुअली में इफ समवन लुक्स एट देयर टीम, जो स्क्वाड, जो प्लेयर्स इस टाइम पे खेल रहे हैं, दे वुड अंडरस्टैंड कि भाई दिस टीम वाज नॉट meant to compete at this level in this T20 World Cup. I would still say वही टीम का कॉम्बिनेशन एंड कॉम्पोजिशन देख के कोई सरप्राइज नहीं है. हमने जब वर्ल्ड कप से पहले हर टीम के एनालिसिस भी करी थी, तो हमने पाकिस्तान को क्लियरली एक्सपोज करा था उसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है टीम में इस बार. बट वो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको वो एक्सक्यूज नहीं देते कि आप कनाडा, आयरलैंड और यूएसए से पीछे रह जाओ. वो मुझे लगता है कि दैट इज इनएक्सक्यूजेबल. मैं मान के चलूंगा कि आप इंडिया से एक मैच हार जाओगे बिकॉज इंडिया इज द बेटर टीम, बट आपको बाकी सारे मैचेस इवन ऑन योर वर्स्ट डे यू शुड बी विनिंग. हाँ, राइट. तो यूएसए से वो गेम हारना, आई थिंक, एंड दिस फॉर्मेट इज सो क्रूअल. नाउ वी कम टू रियलाइज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ एसेंशियली. ये लोग पहला मैच ऐसा हार गए,
उसके बाद से इनको चांस ही नहीं मिला भाई, सफोकेट हो गया उसके बाद से एकदम। पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा देती तो चांस मिल जाता, लेकिन वो इंडिया है। सो आई थिंक दीज टू टीम्स आर क्वाइट हार्ड डन। इसके ऊपर मैं और डिटेल में बात करूंगा जब न्यूजीलैंड के ऊपर आएंगे। बट हाँ, पाकिस्तान के लिए मैं ये जरूर कहूँगा इट इज़ नॉट अ शॉकर फॉर मी, गिवन कि उनकी टीम कैसे थी। इन सेइंग दैट आई स्टिल बिलीव देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द ग्रुप्स फॉर द सुपर 8। यहाँ पे ऐसे बेइज्जती होना कोई मतलब, अभी आप 2023 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो, हाँ राइट, अब फिर से यहाँ पे ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हो, शेम, शेमफुल है ये। The other two teams very quickly, कनाडा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। आयरलैंड ने क्या डिसअपॉइंट करा बहुत ज़्यादा, जितनी एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी उससे। आई थिंक यहाँ पे भी सब लोग अगर आइडियली सोचें, वर्ल्ड कप आने से पहले तो सब लोग एक्सपेक्ट करते कि इंडिया ऑन टॉप, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड वुड बी आयरलैंड, उसके बाद यूएसए कनाडा में से कोई भी हो सकता है। तो आई डू थिंक दैट दे हैव डिसअपॉइंटेड, क्योंकि लास्ट पे फिनिश करें, शायद लास्ट पे फिनिश करें, प्लस इन जनरल लाइक नाम है उनका क्रिकेट में, इट्स नॉट लाइक कि एकदम अजीब। एंड दे हैव मच बेटर एक्सपोजर ऑफ प्लेइंग विद बिग टीम्स एज अपोज्ड टू कनाडा एंड यूएसए। उन्होंने इंडिया टूर करने आई हुई है आइलैंड पे, बाकी टीम्स भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स वंस अगेन। अगर हम लोग जो एक बी या सी टियर टीम्स की बात करें ना, जिसमें आइलैंड आती है, उनका सबसे बड़ा अपसेट आई थिंक आइलैंड हो सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप बी की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग टॉप करते हैं ग्रुप को। एनी सरप्राइजेस? आई डोंट थिंक सो, कोई सरप्राइज है यहाँ पे। इवन बिफोर जब हम लोग T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, वी ऑल एक्सपेक्टेड कि ऑस्ट्रेलिया इज अगेन गोइंग टू डोमिनेट यहाँ पे। इंग्लैंड ऑब्वियसली एक ही मैच अल्टीमेटली वो हारे उसके ऊपर भी आते हैं। लेट्स स्टिक टू ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। वेल आई थिंक आई डोंट हैव एनी सरप्राइजेस यहाँ पे। दे हैव डोमिनेटेड एज दे शुड हैव एक्चुअली। में देखो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन T20s आप 50-50 आर्ग्यूमेंट दे सकते हो दोनों टीम्स के लिए। बोथ ऑफ देम आर द बेस्ट, मतलब टू बेस्ट टीम्स में शायद आएंगे भी वो। सो द वे दे बीट इंग्लैंड, जितना डोमिनेट करके हराया था, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब दे आर जेन्युइनली ऑन देयर ए गेम राइट नाउ, डिस्पाइट सम बिग नेम्स लाइक मैक्सवेल एंड वार्नर नॉट कमिंग इनटू ग्रेट फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप। IPL उनको इतना अच्छा नहीं गया था। ऐसे फॉर्म के साथ मैं कैसे मान लूँ कि ये लोग फाइनल से पीछे नहीं आएंगे, मतलब फाइनल से एटलीस्ट पहुंचेंगे। आई थिंक अगर जैसे ये लोग खेल रहे हैं, अगर यहाँ से ये लोग सुपर 8 में बाहर हो जाएं या सेमी से बाहर हो जाएं, शायद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहेगा ऑस्ट्रेलिया को। एंड मोस्ट लाइकली दे कैन फेस इंग्लैंड वंस अगेन इन द सेमीफाइनल्स। राइट, डू यू थिंक अभी यहाँ से फाइनल्स तो आना ही चाहिए इनको? आई थिंक टीम वाइज तो एज यू राइटली सेड कि 50-50 है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी हैं। बट इट इज़ द वर्ल्ड कप एंड आई नो इंग्लैंड भी जीत हुई है, बट जो वर्ल्ड कप से वो फोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर वो लोग फाइनल में आते हैं। बट देन अगेन भाई, आई थिंक सेमीफाइनल फाइनल में अगर आप आ गए, इवन सेमीफाइनल में हम लोग इसलिए कोसते आ रहे हैं इंडिया को क्योंकि स्टैंडर्ड्स अलग लेवल के, एंड बहुत बार हम सेमीफाइनल्स में बाहर हो चुके हैं। उसके अलावा एनी टीम वुड बी हैप्पी एक्चुअली में। एंड सेमीफाइनल फाइनल में इट इज जस्ट अबाउट कि ऑन दैट डे कौन मैटर है, विच कोई भी हो सकता है उस दिन। तो आई डोंट थिंक दे वुड बी सैड अगर सेमीफाइनल में आते हैं। डिसअपॉइंटमेंट कंसिडर करना चाहिए, बट जिस तरीके से खेल रहे हैं इट सीम्स लाइक भाई नॉट जस्ट फाइनल, लाइक जीतने एक्सपेक्ट कर रहे हो। राइट, इंग्लैंड की बात करते हैं। एक नाट में बोलना चाहता हूँ जो कि शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अगर ये लोग बाय चांस क्वालिफाई ना करते, जो अनफेयर वाला नैरेटिव था, अनलकी वाला, वाज इट वैलिड? आई थिंक टू सम एक्सटेंट होता एक्चुअली में। ये बारिश वाला जो सीन हुआ, और मैं जो पर्सनल अपनी हेटेड लेके आ रहा था इंग्लैंड के लिए, दैट वाज जस्ट अबाउट मी। मुझे पसंद नहीं था, आई वांटेड किसी भी तरीके से बाहर हो जाए। 2023 ODI वर्ल्ड कप में आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द डाउनफॉल ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम। आई काइंड ऑफ होप्ड कि यहाँ पे भी हमें वो चीज़ देखने को मिले, स्पेशली जब वो बात हो गई थी कि भाई बारिश हो जाएगी तो निकल जाएंगे लोग बाहर। तो आई थॉट कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे इनकी बाहर होने की। दैट इज वाई आई वाज सो हाइप्ड अप अबाउट। मे बी वाला मैच कुछ मतलब मर बरा के करवा दिया उन लोगों ने मैच, राइट। बट हाँ, ये हार्डन वाली चीज़ होती क्योंकि बारिश की वजह से बाहर हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑस्ट्रेलिया से भी अगर आप हार रहे अपनी टीम पे, दो इवन पाकिस्तान का हम जो कह रहे हैं कि लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, दैट इज बिकॉज दे लॉस्ट टू यूएसए। इंडिया से हारने में इतना कुछ नहीं है, ठीक है, दैट वाज एक्सपेक्टेड। बट इंग्लैंड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से, हाँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर उसके बाद वो सिर्फ बारिश की वजह से बाहर होती तो थोड़ा सा अनलकी तो होता है। एंड आई थिंक भाई ऑस्ट्रेलिया से हारना फेयर है। जिस तरीके से इन्होंने बाकी दो गेम्स डोमिनेट करे, दे कुड बी अ मॉन्स्टर गोइंग फॉरवर्ड एंड आई एक्सपेक्ट देम टू रीच द सेमीफाइनल्स एटलीस्ट। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच होता तो कुछ पता नहीं है, राइट। बट वी कैन नॉट टेक
थिंग्स अवे फ्रॉम स्कॉटलैंड, क्योंकि इंग्लैंड भले ही अनलकी हो, लेकिन स्कॉटलैंड ने जिस तरीके से डरा रखा था इंग्लैंड को टिल द लास्ट डे, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव स्टोरीज टू कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप. हाँ और वो टीम अभी यूरोज भी खेल रही है फुटबॉल में, और साइड बाय साइड भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भी रेलेवेंट थी. आई थिंक बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? आई थिंक स्कॉटलैंड का भी अल्टीमेटली सिर्फ आपको पॉइंट्स टेबल देखना, उससे आपको पता चल जाएगा. इंग्लैंड स्कॉटलैंड दोनों 5-5 पॉइंट पे फिनिश करे. इंग्लैंड हैव क्वालिफाइड क्योंकि उनकी नेट रन रेट बेटर. तो आई थिंक दैट जस्ट टेल्स यू कि किस लेवल पे उन लोगों ने इस बार परफॉर्म करा है यहाँ पे. एंड इट इज सो गुड टू सी टीम्स लाइक स्कॉटलैंड एंड अपने यूएसए. ऐसी स्टोरीज अब आगे निकल के आती है क्रिकेट में, क्योंकि ये जो नैरेटिव रहा है क्रिकेट का, दैट वी डोंट गेट टू सी मेनी अंडरडॉग स्टोरीज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कंट्रीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप्स. नाउ दैट वी आर फाइनली विटनेसिंग कि हो रही हैं, दैट इज ग्रेट टू सी. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी को एक्सटेंड करते हुए मैं कहूँगा 20 में से यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 टीम्स ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी होंगी. क्रिकेट में हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं. आई वुड से 16 टीम्स, 16 टीम इस बार ऐसी थी जो कि एक्चुअली में कंपटीशन में रेलिवेंट थी. 4 टीम्स ऐसी थी जिन्होंने दिखा दिया कि अभी वो बहुत दूर है, मतलब वो डिजर्व नहीं करते प्रॉब्ली इस टूर्नामेंट में खेलना, फॉर्मेलिटी के लिए. बट 16 टीम्स वर एक्चुअली ग्रेट. वो 4 टीम्स में से 2 टीम इस ग्रुप में थी, एक नामीबिया और एक ओमान. राइट. कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से ये लोग इंग्लैंड से हारे हैं वही देख लो. आई थिंक दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो. तो मैं ज़्यादा कमेंट करूंगा. एग्जैक्टली राइट. मतलब अभी बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है. इनफैक्ट आई थिंक इंग्लैंड नामीबिया से जब जीती है, उसके बाद नामीबिया के कैप्टन का पूरा इंटरव्यू हुआ था कि आपका क्या कहना है. नहीं, आई थिंक नामीबिया नहीं, ओमान का होगा. राइट. हाँ. पूरे उसने पूरे टाइम वो रो ही रहा था कि हमें नहीं मिलता ऐसी टीम से अगेंस्ट खेलने को. राइट. बस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एसोसिएट टीम होने का डिसएडवांटेज है, वैसा है. एंड इट इज फेयर, बट यू हैव टू राइज अप द रैंक्स. मतलब अफगानिस्तान ने भी ऐसे ही करा. एंड उसका पॉइंट वैलिड है, बट जस्ट गोज आउट टू शो कितना बड़ा गैप है. ऐसी 2 और टीमें अभी ग्रुप सी में आएंगी, उसकी बात करते हैं. दीज 2 टीम्स आर युगांडा एंड पापुआ न्यू गिनी. ओके. ये 2 टीम्स और अपना ओमान एंड नामीबिया, ये 4 टीम्स ऐसी हैं अभी टोटल में. नॉट नेपाल. यार नेपाल बहुत ज्यादा एक्चुअली कंपटीशन दिया है इन लोगों ने. okay. बस साउथ अफ्रीका वाला मैच ही तुम देख लो कितना क्लोज थे. बांग्लादेश वाला मैच भी जो आज हुआ है काफी क्लोज थे एक पॉइंट पे. ये 4 टीम्स फाइट ही नहीं दे पा रही. प्रॉब्लम ये है. तो आई होप कि इन द नेक्स्ट 2 years इन चारों टीमों में भी मुझे इंप्रूवमेंट दिखेगा. भले आप यूएसए के लेवल पर ना आ पाओ, बट एक ऐसा इंप्रूवमेंट दिखे कि आप ये कह सको कि क्रिकेट अब प्रॉपर 20 टीम्स के साथ हमेशा के लिए खेल सकते हैं, एटलीस्ट ना T20 फॉर्मेट. उनमें इन 4 टीम्स को इंप्रूव जरूर करना है. बट इस ग्रुप में न्यूजीलैंड की बात करते हैं. वाज इट अ शॉकर? आई थिंक सो शॉकर था, क्योंकि एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब कई लोग तो सुपर सेमीफाइनल्स के लिए भी कह रहे थे, बट सुपर 8 तो इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द टॉप टीम्स. एंड अगेन आई विल से दिस कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टूर्नामेंट दिस टाइम, कि हमें इतनी नई टीम्स देखने को मिली हैं. बट न्यूजीलैंड जिस तरीके से हमें देखने को मिला, लाइक दे एक्चुअली फेल टू परफॉर्म. मतलब वो परफॉर्मेंस भी नहीं दिख रही थी उनकी तरफ से. सो इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, नो डाउट्स अबाउट इट, कि डिसअपॉइंटमेंट तो था डेफिनेटली न्यूजीलैंड का. एंड व्हाट एल्स कैन आई से? मैं ये कहूँगा 2 पॉइंट्स है बोलने के लिए. हमने न्यूजीलैंड का जब स्क्वाड का प्रीव्यू करा था वर्ल्ड कप से पहले, तो हमने बोला था कैसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली में स्क्वाड में. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो इनकी प्लेइंग 11 है, उसमें से 8-9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पिछले 2-3 महीने से या तो खेल ही नहीं रहे क्योंकि आईपीएल में बेंच पे बैठे हुए थे, या तो फॉर्म में नहीं है. एंड ये आई थिंक ये चीज़ काफ़ी लोगों ने इग्नोर कर दी, बिकॉज रिसर्च करे बिना बोलना बड़ा आसान है कि न्यूजीलैंड एक अंडरडॉग टीम है एंड इंडिया को हमेशा हरा देती है, तो ये तो पक्का सुपर 8 पहुंचेंगे. बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था एक कि कॉनवे और विलियमसन सेम टीम में at number 2 and number 3 does not make sense. And it was clearly exposed this time. I'm so happy कि ये point rightly prove हुआ था, because this is not the direction that T20 cricket is taking. एक जो बहुत main point मैं कहूँगा, sympathizing with them a bit, I think इनका one of the toughest schedules था. इनको पहले 2 मैच ही अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज से मिले. इनको स्टार्टिंग में एक भी इजी मैच का ब्रीदिंग स्पेस मिला ही नहीं कि हम टूर्नामेंट में प्रोग्रेस कर पाए. कैन यू इमेजिन? एंड इतना गंदे तरीके से शेड्यूल थे इनके मैचेस. बाकी सारी टीम्स 2-2, 3-3 मैचेस खेल चुकी थी. 19 की टीम्स, 20 में से 19 टीम्स, सिर्फ ये अकेली टीम थी जिसने एक ही मैच खेला हुआ था. आई थिंक उनका शेड्यूल सही तरीके से फेवर में नहीं था, मतलब तुम कह सकते हो. एंड बहुत ज़्यादा टाइट था. जो 2 टफेस्ट मैचेस थे वो पहले 2 मैचेस थे. एंड फॉर्मेट ऐसा कि आप एक भी पहला मैच हार जाओ ना,
हाँ फिर मुश्किल है. बहुत मुश्किल हुआ था उसके हाँ बाद. राइट. इंग्लैंड का पहला मैच ड्रॉ हो गया था स्कॉटलैंड से बारिश के चक्कर में, और उनका बाहर होने के चांस थे. स्पेशली व्हेन यू आर काइंड ऑफ इन द ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि यहाँ पे Exactly. 3 प्रॉपर टीम्स थी. तो आई थिंक थोड़ा अनलकी भी थी न्यूजीलैंड इस चक्कर में. बट क्या उनकी टीम कॉम्पिटेंट इनफ थी एनीवे टू रीच द सेमीज और द फाइनल्स? वो नहीं होने वाला था. रिगार्डलेस इट मेक्स फॉर अ गुड स्टोरी, बिकॉज अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज की बात करते हैं. हाँ वेस्ट इंडीज के ऊपर भी इश्यूज हैं. इनकी टीम एक्चुअली में ऑन पेपर कह रहा हूँ, ऑन ग्राउंड फॉर्म में अच्छी है, बट ऑन पेपर बहुत ज्यादा बड़े नाम नहीं है. ओके. स्पेशली इन द बॉलिंग. बैटिंग में तो फिर भी कहोगे हाँ नाम बहुत अच्छे हैं. उसके बावजूद जिस तरीके से इन लोगों ने डोमिनेट करा है, अब अफगानिस्तान वैसे वेस्ट इंडीज वाला गेम इनकॉन्सिक्वेंशियल है, दोनों टीम्स क्वालिफाई कर रही है. द वे दे हैव डोमिनेटेड दिस ग्रुप, इन जहाँ पे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड दोनों थे. मुझे याद है मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहा था कि either they will struggle to qualify for the Super 8s, or don't be surprised if they actually end up qualifying for the Super 8s. ये सीधा semis तक भी पहुंच जाएंगे. ओके. And I'm still backing them to reach the semi-finals over South Africa. I think England और West Indies आने चाहिए. I am presently surprised and very happy. Surprised तो वैसे क्या ही, but हाँ very happy कि ये इतना डोमिनेट करके आगे तक पहुंचे, बिकॉज वेस्ट इंडीज एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे, कंट्री तो नहीं है वैसे, बट हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिकेट डाई कर रहा था थोड़ा बहुत, एंड यू डोंट वांट दैट, बिकॉज क्रिकेट की हेरिटेज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है वेस्ट इंडीज ने, एंड द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे प्लेड इज ऑलवेज सो नाइस टू सी. आई एम पर्टिकुलरली वेरी हैप्पी फॉर देम. सेम, क्योंकि आई थिंक इवन 2023 में हमने वीडियो निकाली थी कि डाउनफॉल कैसे हुआ वेस्ट इंडीज क्रिकेट का, जब ओडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करे थे वो लोग, एंड थोड़ी एमआई टीम से भी शायद ये लोग हार गए थे 1-2 मैचेस. सो आई थिंक पूरा नरेटिव यहाँ पे यही था T20 वर्ल्ड कप में. यूएसए में तो हो ही रहा है वो चीज़ ग्रो करने के लिए, बट एक कंट्री जो कि बहुत ही एलीट लेवल पे होती थी उसमें क्रिकेट डाई कर रहा है. वी हैव टू इग्नाइट दैट पैशन अगेन, राइट. एंड वो फाइनली होगा इससे. वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है. दे हैव शोड वेरी प्रॉमिसिंग साइंस, काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे. आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बाय वेस्ट इंडीज, क्योंकि आई पर्सनली डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू रिसर्च ऑन द टीम एग्जैक्टली, बट जितना देखने में जो रिजल्ट्स के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, इट इज वेरी नाइस टू सी कि वो कंट्री वापस ग्रो कर रही है. बट वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस अफगानिस्तान, राइट. although I know it is a bit unfair to say कि ये सरप्राइज है, बट you still मतलब you have to accept the fact कि अगर न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ग्रुप में है तो अफगानिस्तान इज द थर्ड टीम देयर. इट्स नॉट गोइंग टू बी इन द टॉप 2 in terms of stature. उसके बावजूद they could potentially top the group. Is this the biggest story to come out of the group stages? भाई अफगानिस्तान ऑफ लेट जिस लेवल पे प्रोड्यूस कर रही है, हमने ओडिया वर्ल्ड कप में देखा जब वो बहुत अच्छा खेले. Till the end they were relevant to qualify. जब ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हो गया, अगर वो जीत गए होते बाय चांस, तो हम फाइनल्स में भी नहीं हारते और वो भी शायद क्वालिफाई कर रहे होते. एंड T20s में तो उनका है exactly. फायदा वैसे भी. नहीं, प्लेस जिस तरीके से खेल रहे, इवन गाइज लाइक गुरबाज जिस तरीके से रन बना रहे हैं लोग, आई थिंक शायद टॉप 1 या 2 स्कोरर्स में से इस टाइम पे है T20 वर्ल्ड कप में. तो भाई दे आर प्लेइंग रियली नाइस. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रथरफोर्ड जो कि वेस्ट इंडीज का प्लेयर बहुत तगड़ा खेल रहा है, एंड गुरबाज अभी अफगानिस्तान से बहुत तगड़ा खेल रहा है. दोनों KKR के बेंच पे थे. ओके. इन्होंने एक भी मैच नहीं, मतलब गुरबाज को तो खेलना पड़ा, फिल छोड़ के जाते हैं, बट एक मैच तक नहीं खेला रथरफोर्ड ने. इमेजिन द काइंड ऑफ टीम दैट KKR हैड, कि ऐसे प्लेयर्स बेंच पे हैं. एक मैं ट्वीट पढ़ा था कि ऐसा बेंच है, देन आई एम फोर्स्ड टू बिलीव कि MI 2020 बेटर है. तो ऑल्दो हमने वो मिथ डिस्पेल कर दिया है, क्लियरली KKR वो बेटर, बट मतलब इट वाज ग्रेट टू सी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. द लास्ट ग्रुप, वो भी एक सपोजिटली ग्रुप ऑफ डेथ था. साउथ अफ्रीका टॉप कर रही है ग्रुप को, 4 में 4 जीती है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक साउथ अफ्रीका भी मतलब इट इज नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि वी नो कि उनके T20 के जो सुपरस्टार्स हैं, स्पेशली मार्क्रम, मिलर, अपना जो क्लासन, ये सब तो मतलब ताबड़तोड़ बैट्समैन है. T20 में दे स्पेशलाइज. क्लासन का वी सॉ SRS में भी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने. सो नॉट अ सरप्राइज उन लोगों ने इधर टॉप करा है. आई वुड से कि टॉप करना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन भी वही होनी चाहिए थी कि इन्हें टॉप करना चाहिए यहाँ पे. सो नॉट रियली सरप्राइज. बट ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती. मैं प्रूव करता हूँ. हमने वंस अगेन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जब एनालिसिस करी थी, आई एक्सप्लेन्ड हाउ इनकी टीम में सिवियर प्रॉब्लम्स हैं बैटिंग डेप्थ में. हाँ, टीम के बैलेंस में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एंड यू आर बेसिकली बैंकिंग ऑन अ कपल ऑफ प्लेयर्स टू जेन्युइनली कॉम्पनसेट फॉर दैट बैलेंस. साउथ अफ्रीका ऑन पेपर 4 में से 4 मैचेस जीती है. तुम हर ग्रुप के टेबल टॉपर्स ले लो, उसमें सबसे लीस्ट कन्विंसिंग टीम साउथ अफ्रीका है एक्चुअली. राइट. क्योंकि इनका एक मैच श्रीलंका से था, जो पहला मैच था जो इन्हें डोमिनेट करा है.
उसके बाद ये लोग नेदरलैंड्स के अगेंस्ट फंसे हुए थे, बहुत बुरा वाला फंसे हुए थे, ठीक है। ये लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट भी फंसे हुए थे एंड पॉसिबली वो मैच हार जाते अगर वो लॉ चेंज ना हुआ होता तो। लॉ मतलब वैसे एग्जिस्ट ना करता, जो कि DRS वाला जो लॉ है। नेपाल से ये लोग 1 रन से जीते हैं। दे हैव एक्चुअली बीन वेरी शेकी, they have been very smart in the sense कि they have managed to get that result in their favor and get those 2 points. But actually में हर ग्रुप के जो टॉप टीम्स हैं उसमें से लीस्ट कन्विंसिंग टीम एक्चुअली में साउथ अफ्रीका ही है. Okay. And don't be surprised if they don't end up qualifying for the semi-finals, which is why I'm still backing West Indies over them. क्योंकि साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा पर्सनली लगता है the fact that they have had such narrow wins means कि इनकी टीम ओवरऑल मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रही है एंड इट इज बीइंग सेव्ड बाय अ कपल ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक डेविड मिलर. Okay. दैट विल नॉट टेक यू वेरी फार इन अ T20 टूर्नामेंट. सो मुझे लगता है कि जो टॉप टीम है उसमें सबसे अनकन्विंसिंग एक्चुअली में साउथ अफ्रीका है. स्टिल करेक्ट जाता है कि उन्होंने ग्रुप टॉप करा बिकॉज द अदर टीम्स श्रीलंका वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकर्स वंस अगेन. राइट, मतलब शॉकर है बट ऑफ लेट जो श्रीलंका के साथ हुआ है, अगेन आई वुड ड्रॉ पैरेलल की ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसा ये लोग खेल रहे थे. उसके दिन का पूरा बोर्ड ही सैक कर दिया गया था श्रीलंका का. पूरा नया लोग लेके आए थे ये लोग. तो मतलब आई थिंक काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी ऑफ लेट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में. एंड ये लोग अल्टीमेटली क्वालिफाई नहीं करें आगे के लिए. बांग्लादेश कर गई है. पीपल कैन से है ये अपसेट थोड़ा, बट आई स्टिल थिंक कि मतलब इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अपसेट. मैं बोलता हूँ क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आने से पहले श्रीलंका ने बांग्लादेश को इस सीरीज में भी हराया था एंड बांग्लादेश का फॉर्म इतना अच्छा नहीं था. इनफैक्ट श्रीलंका का एक्चुअली में फॉर्म अच्छा था. ऑल्दो क्या क्वालिटी ऑफ अपोजिशन थी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट इट वाज एक्चुअली गुड. ओके, श्रीलंका जिस तरीके से पिटी इस टूर्नामेंट में फाइनली अपना लास्ट मैच जीते नेदरलैंड से, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर वंस अगेन पहला मैच इतनी गंदी तरीके से हारे साउथ अफ्रीका से कि उसके बाद वापस ही नहीं आ पाए. तो एंड फिर एक आई थिंक मैच एक बारिश से भी शायद खराब हो गया था, पता नहीं क्या हुआ. सो दे वर नेवर इन द सीन. सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी. नेदरलैंड्स आई थिंक आई हैव अ पॉजिटिव फीलिंग फॉर देम. मैं बहुत नेगेटिवली बोलूंगा नहीं बिकॉज इन अ ग्रुप जहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका है, ऑलरेडी काफी वो टीम, यू आर द 4th बेस्ट टीम देयर. राइट. सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, जैसे इनके मोमेंट्स थे, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी लास्ट टाइम कहा था कि दे हैड देयर मोमेंट्स, ऑल्दो टेल पे अच्छा फिनिश नहीं करे. आई थिंक दैट इज अ प्रॉमिसिंग साइन. ओके, एज अ क्रिकेटिंग नेशन. हाँ, क्या प्रॉमिसिंग मोमेंट्स दे रहे हो, अच्छे एंटरटेनिंग मोमेंट्स दे रहे हो. होपफुली वो रिजल्ट्स भी थोड़े आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे. बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद नेदरलैंड्स, कंप्लेंट्स विद नेदरलैंड्स. लास्टली नेपाल. नेपाल के लिए तुम क्या कहना चाहते हो? आई थिंक नेपाल की बेस्ट चीज तो मुझे लगी एज यू सेड कि क्लोज लेके गए लोग मैचेस. तो पहला वर्ल्ड कप था, काफी ज्यादा पॉजिटिव है इनके लिए आगे ले जाने को. बट ऑल्सो इन जनरल जो क्रिकेटिंग जो हमें कल्चर देखने को मिल रहा है, जो फैंस इतने आए हैं, लोग कितने पैशनेटली सपोर्ट कर रहे हैं सबने. आई थिंक वो क्रिकेटिंग कल्चर होता है ना अगर कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्रिकेट ग्रो होने में कंट्री के अंदर. तो आई थिंक सो इवन हमारी लाइव स्ट्रीम्स में काफ़ी लोग नेपाल से आके लोगों ने बोला है कि भाई वर्ल्ड कप से पहले लोगों ने बोला था ये चीज़ कि नेपाल को देखना है इस बार आके. तो वेरी हैप्पी टू सी कि भाई साथ की कंट्री अच्छा कर रही है. एंड आई होप कि आगे जाके लोग और बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं. मेरे लिए वही वन सेकंड वेरी पॉजिटिव फीलिंग, स्पेशली जैसा इन लोगों ने कम्पीट करा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. इट शोज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस कि अगर कुछ और बड़े नाम आ जाए टीम के अंदर, थोड़ा और एक्सपीरियंस मिल जाए, तो दे कैन क्रिएट अपसेट्स. मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से ही क्वालिफाई करने लग जाओगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, बट आप एटलीस्ट कुछ 1-2 मैचेस वो जीत के एक मेजर अपसेट क्रिएट कर सकते हो, जो कि यूएसए ने करा इस बार. होपफुली नेपाल भी दे वुड बी देयर सून. बट ऑन लास्ट थॉट्स गोइंग इनटू द सुपर 8s नाउ. हाँ, हमें ग्रुप्स पता चल चुके हैं. योर प्रेडिक्शंस फॉर सेमीफाइनल्स नाउ, इफ इट इज चेंजिंग और नॉट. आई थिंक पहला ग्रुप तो बड़ा इजी है प्रेडिक्ट करना, मतलब इजी नहीं है. मतलब अफगानिस्तान जैसी टीम है जो कि शॉक्स प्रोड्यूस कर सकती है. बट आई स्टिल थिंक कि ऑन एनी गिवन डे आई वुड बैक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू क्वालिफाई. मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर क्वालिफाई करेगी एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर तो पिचेस स्पिन को सपोर्ट कर रही है तो अलग बात है, फिर दे आर डेफिनेटली इन द गेम. अगर पिचेस बाय चांस थोड़ी हाई स्कोरिंग निकली ना, अफगानिस्तान बहुत गंदा वाला एक्सपोज हो जाएगी. ओके, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि मतलब दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्लियरली. नॉट सेइंग, एंड प्लस बांग्लादेश भी इज नॉट अ वेरी इजी कस्टमर. दे कैन फिनिश 3rd. डोंट बी सरप्राइज अगर वो 4th आते हैं तो. बस मैं इतना कह रहा हूँ. अगर वो टॉप 2 में आ रहे हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ भाई. हाँ, बिलो बांग्लादेश एज वेल. आई थिंक इट इज पॉसिबल. ओके, इट इज पॉसिबल. बट 3rd आ सकते हैं. इट इज अ फेयर असेसमेंट.
4th इज अ पॉसिबिलिटी. टॉप 2 मुझे नहीं लगता होने वाला है. अगर होता तो भाई मैं तो हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि इन माई ओपिनियन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया अगर एक्चुअली में हाई स्कोरिंग पिचेस मिल जाए वो गंदा एक्सपोज तोड़ देंगे. ओके, व्हाट अबाउट द अदर ग्रुप? दूसरा ग्रुप है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूएसए तो आई थिंक बाहर हो जाएगी यहाँ से, बट जो बाकी 3 टीम्स हैं, तीनों टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज आई डू थिंक, आई ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव फीलिंग कि ये लोग क्वालिफाई करेंगे आगे के लिए. जो दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, मैंने यहाँ पे पहले साउथ अफ्रीका बोला था, बट इंग्लैंड ने उसके बाद से जैसी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मतलब नॉट बेट अगेंस्ट देम. क्या मतलब भाई इन लोगों ने 10-10 ओवर के गेम में मजाक बना के रखा है. 120-20 रन 3.5 ओवर में चेस कर दिया. क्या 3.5 ओवर में चेस कर दिया. सो क्लियरली इनकी जो स्क्वाड है वो मतलब इतनी, कोई फॉर्म में ना भी हो ना गाइस, अगर बेस्ट हो ऐसा फॉर्म में ना भी हो तो दे हैव जस्ट टू मच फायर पावर एंड डेप्थ वही इतनी है ना कि हाँ, बंदा फॉर्म में नहीं है, कोई ना कोई तो चलेगा ही. इतनी डेप्थ है कि कोई ना कोई तो चलना ही है. तो आई वुड प्रोबब्ली से इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड. जो तुम सेम ही कह, कॉपी कर ली तुमने. राइट, चलो ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.